लास्ट पार्ट ऑफ 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 to 12 जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस पार्ट के अंदर सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोग का बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। लास्ट टाइम में आप लोग ने देखा रहेगा तो हम लोग को याद होगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया था। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के लिए x1 x2 x3 तीन वैल्यू दिया होता है, y1 y2 y3 इक्वल टू x और y आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई चीज अप्लाई करना है आप लोग को। a की वैल्यू गिवन है हम लोगों को, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू h दिया हुआ है और y1 इज इक्वल टू -6 गिवन है। ठीक है, b जो कोऑर्डिनेट होगा वहां से हम लोगों को मिलेगा x2 एंड y2। तो x2 कितना है 2 और y2 कितना है 3। फिर बाद में c से आप लोगों को मिलेगा x3 एंड y3 मिलेगा। x3 कितना है -6 और y3 कितना है k। और जो बीच में सेंट्रॉइड की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा x एंड y। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाकर आप लोगों को दो वैल्यू फाइंड करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड k की वैल्यू, दैट मीन्स x1 एंड y3 ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल वही सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को, यूज करना है सेंट्रॉइड का x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, x की वैल्यू कितना है अपना 1 इज इक्वल टू x1, यहाँ पे से उठाएंगे x1 कितना है h प्लस x2 कितना है 2 एंड x3 कितना है हम लोगों का -6 एंड डिवाइडेड बाय 3 एंड y की वैल्यू कितना गिवन है आपको 5 इज इक्वल टू y1 कितना लिखा है हम लोगों का -6 प्लस y2 में कितना लिखना है हम लोगों को 3 एंड y3 में कितना लिखना है आपको k डिवाइडेड बाय क्या लिखना है 3। देन डिवाइड 3 उधर आके मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 into 3 इज इक्वल टू h प्लस 2 एंड प्लस माइनस क्या होगा -6। देन 5 into ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होना है तो ये -6 प्लस 3 एंड प्लस k हो जाएगा। ओके, 3 1 3 इज इक्वल टू h प्लस माइनस 6 माइनस 2 4 बढ़ेगा साइन आएगा माइनस का। यहाँ पर भी 5 3 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ गया -3 एंड प्लस व्हाट k। ओके, h की वैल्यू फाइंड करना है, h को यही छोड़ देंगे, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 4, 3 पहले से था ये हो जाएगा +4 एंड 15 अपनी प्लेस पे था, माइनस का 3 उधर जाके क्या होगा +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। Therefore h इज इक्वल टू व्हाट 7 एंड k इज इक्वल टू व्हाट 15 प्लस 3 18। क्वेश्चन में आपको दो ही वैल्यू पूछा था, h इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 18, ये दो वैल्यू फाइंड करने बोला। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ओके, सेम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर थोड़े से चेंजेस आएंगे, अभी यहाँ पर आप लोगों को बस कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट trisect the segment line AB in A 2,7 and B at -4, -8। ठीक है, क्या बोला ट्राइसेक्ट बोला। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया P आ गया और यहाँ पे डिवाइड किया क्या हो गया Q। तो देखो 1 2 3 ट्राइसेक्ट हो गया, 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट हम लोगों को करना है। अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर या तो आप लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, बट यहाँ पे मिड पॉइंट तो कोई है नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो बनाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो पॉइंट P इज डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ ठीक है P। देखो यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे कितने पार्ट है 2 पार्ट है, तो 1:2 इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि P जो है यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे कितने पार्ट है 2 पार्ट है, तो 1:2 में क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो रेशियो आ गया दैट इज m/n इज इक्वल टू 1:2, ये दोनों वैल्यू हो गए। आफ्टर दैट x1 इज इक्वल टू व्हाट 2, y1 इज इक्वल टू व्हाट 7, x2 is equals to -4 and y2 is equals to -8। ठीक है, अपने को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, रेशियो भी मिल चुका है हम लोगों का। सेक्शन फॉर्मूला है mn वाला, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में x is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n
and y is equals to my2 plus ny1 divided by m plus n। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल, x is equals to m की वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू x2 कौन है -4 है, प्लस y n की वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 में कौन है 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स m की वैल्यू 1 प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 1 -4 प्लस 2 2 4 डिवाइडेड बाय व्हाट 3, तो -4 प्लस 4 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ पे हो गया 0/3, तो आंसर ऑफ x इज 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या होगा 0। देन y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, y इज इक्वल टू m, अगेन वैल्यू ऑफ m इज 1 इंटू y2 कितना है हम लोगों का -8 प्लस n की वैल्यू कितना है 2 इंटू y1 में कितना है हम लोगों का 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स अगेन 2 1 प्लस 2। ओके, सो -8 इंटू 1 8 प्लस 2 7 14 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, माइनस प्लस क्या होता है -14 में से 8 को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बच जाएगा हम लोग का 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 तो कैंसिल करेंगे 3 1 3 2 तो y इज इक्वल टू व्हाट 2 हो गया हम लोगों का, तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का पॉइंट P निकाला ना हम लोग ने, कितना निकाला 0,2 निकाला हम लोग ने। ठीक है, सेम थिंग दैट आप लोगों को Q भी निकालना है, तो मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ, देखो पॉइंट Q इज डिवाइड द सेगमेंट AB। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि भाई पॉइंट Q जो है वो सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो ये रहा Q, यहाँ पे कितने पार्ट है 2 पार्ट है, यहाँ पे कितने पार्ट है 1 पार्ट है, तो यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा हम लोगों का 2:1 ऑफ 2:1 हो जाएगा। So that means m/n की वैल्यू आपको लेना है 2:1, x1 y1 x2 y2 वैसे निकलेगा आप लोगों का, यानी कि x1 कितना बनेगा हम लोग का 2, y1 कितना बनेगा हम लोगों का 7, x2 कितना बनेगा हम लोग का -4 एंड y2 कितना बनेगा -8। इसके आगे भी आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, तो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा कि ए कोऑर्डिनेट मैंने निकाला, सेकंड कोऑर्डिनेट आप लोग निकालोगे तो जो Q की वैल्यू आएगी वो Q का कोऑर्डिनेट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल्स टू my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करके लास्ट में आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग, सेम 10th वाले के जैसे ही दिया हुआ है। इफ ए पॉइंट इज गिवन -14 एंड 10, ठीक है, एंड बी इज ऑल्सो गिवन 6, -2 इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट बताना है। देखो ये 1 पार्ट हो गया, इसका नाम P दे दिया, ये 2 पार्ट हो गया, इसका नाम Q दे दिया, और ये R दे दिया, तो 3 and 4 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे एकदम सिंपल है, यहाँ पे 4 पार्ट है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख देंगे Q is the midpoint of AB। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग रेशियो भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सिंपल हो जाएगा, इसके लिए वो अप्लाई करना है। ठीक है, सो Q is the midpoint of P, therefore x1 is equals to -14, y1 is equals to -10, x2 is equals to 6 and y2 is equals to -2, and we have to find out the value of x and y। तो फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट x is equals to x1 plus x2 upon 2 and y is equals to y1 plus y2 upon 2। so x की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, x1 -14, x2 में कितना है 6 upon 2 and y is equals to y1 में है -10 प्लस y2 में है -2 डिवाइडेड बाय 2। so x is equals to माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 and y is equals to -10 and -2 divided by 2। x is equals to 2 1 2 4 -4, और यहाँ पे हो जाएगा -12 by 2 2 1 2 6 so y is equals to -6।
तो आंसर यहाँ पे कितना हो गया, पॉइंट क्या निकला हम लोगों का, क्यू निकला। क्यू की वैल्यू आई -4 एंड -6, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, क्यू की आ गई, -4 एंड -6, ठीक है। सेम थिंग आप लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है। तो P क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू निकालना रहेगा वही x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी। सेम थिंग यहाँ पर भी आएंगे आप लोग, यहाँ पे आने के बाद में लिखेंगे कि भाई R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, तो यहाँ पर भी आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 करेंगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मैंने एक पार्ट किया हूँ, बाकी ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 12 पे भी आते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है, इफ A 20,10 एंड B is 2,20 given, find the coordinate of the point, we divide the segment AB into 5 equal part, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट था, यहाँ पे आप लोगों को 4 पार्ट था, यहाँ पे कितना बोला, 5 पार्ट। तो 5 पार्ट निकालना पड़ेगा, P Q R S एंड T, ठीक है। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए हम लोगों के, ओके। अब यहाँ पे क्या कर लूं मालूम, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ P की, तो P के लिए मिड पॉइंट तो नहीं है बराबर, और कोई पॉइंट मिड दिख रहा है, Q अगर लूंगा तो यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है, इसको लूंगा तो यहाँ पे 3 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P डिवाइड द सेगमेंट AB in the ratio of which ratio P है ना, तो देखो यहाँ पे कितना पार्ट है, 1 रेशो 1 2 3 4, 1 रेशो कितना हो गया, 4, ठीक है। तो P डिवाइड द सेगमेंट AP इन द रेशो ऑफ 1:4, सो M रेश टू N इज इक्वल्स टू 1:4, x1 is equals to 20, y1 is equals to 10, x2 is equals to 0 एंड y2 is equals to 20, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 हो गया और mn की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n and y is equals to my2 plus ny1 divided by m plus n, ठीक है। तो x is equals to m की वैल्यू कितना आया, 1 इंटू x2 कितना है हम लोगों का 0, प्लस n की वैल्यू कितना है 4 इंटू x1 कितना है आपका 20 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स व्हाट, 1 प्लस 4। सो x इज इक्वल टू 1 0 0, 420 80 डिवाइडेड बाय क्या 5, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5। कट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 1 कितना बचे हम लोग का 3 5 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया 16। Now value of y is equals to again m means 1 into y2, तो y2 की वैल्यू हम लोगों का कितना है 20 प्लस n की वैल्यू कितना है अपना 4 इंटू y1 की वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 1 प्लस 4। So y is equals to 20 1 20 plus 10 4 40 divided by 5. So y is equals to 60 by 5, 5 1 1 बच गया, 5 2 so y is equals to what 12 हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू कितना आ गया आपका 16 एंड 12, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p 16, 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मेरे को यही वाला केस हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे आप लोगों को ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोग ने, सेक्शन फॉर्मूला। अब आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते, तो देखो r इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पॉइंट r इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक है। तो PB का ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो विद द हेल्प ऑफ दी P एंड B यानी कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी बाय द वे ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगेन इतना सॉल्व करने के बाद में आपको r की वैल्यू जो भी मिलेगी, अब r की वैल्यू से देखेंगे हम लोग। r के बाद में भाई लिख देता हूं मैं, q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो ये रहा P और ये रहा R की वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाला है। इन
दोनों की हेल्प से आप लोग x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, r आ जाएगा हम लोग का। सेम थिंग दैट वापस से हम लोग लिखेंगे s इज द मिड पॉइंट ऑफ आर बी, तो इसकी वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 कितना निकल जाएगा, h भी निकल जाएगा। ठीक, तो ये आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। नाउ 5.2 ऑलरेडी वी हैव डन। 5.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आपको कट हो चुका है, तो वो हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है।